વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના 2 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને જામનગર સહિત અનેક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી હતી. પીએમ મોદીએ પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજનાનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું. લોકોને સંબોધિત કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે હું દેશનો 1 નંબર મજૂર છું. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે વિરોધીઓ મોદી ઉપર સ્ટ્રાઇક કરી રહ્યા છે, પરંતુ મોદી આતંકીઓ ઉપર સ્ટ્રાઇક કરી રહ્યો છે. વસ્ત્રાલ કાર્યક્રમ બાદ તેઓ અમદાવાદ એરપોર્ટથી વિદાય લીધી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે તમારા આશીર્વાદથી આ ચોકીદાર ઊભો છે અને અડગ છે. ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है. अब सरकार और कामगार के बीच सीधा संवाद हो रहा है. योजनाओं का सीधा लाभ आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है. भाइयों और बहनों, आपके इस चौकीदार की यही ईमानदारी बिचौलियों और दलालों के हमदर्दों को जरा परेशान कर रही है. उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं. 5 साल से दुकानें बंद पड़ी हैं, दलाली बंद हो गई है, बिचौलियों की कमाई बंद हो गई है और इसलिए चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है. लेकिन आपके आशीर्वाद से करोड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं. मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है. और आपके आशीर्वाद से ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है. ये चौकीदार अड़ा भी है, ये अपने इरादों पर खड़ा भी है. વિરોધીઓ મોદી ઉપર સ્ટ્રાઇક કરી રહ્યા છે, પરંતુ મોદી આતંકીઓ ઉપર સ્ટ્રાઇક કરી રહ્યું છે. કામદારના કામને સન્માન મળવું જ જોઈએ. वे कहते हैं, आओ मिलकर मोदी को हटाएं. मैं कहता हूं, आओ मिलकर देश से गरीबी और बेईमानी को हटाएं. वे मोदी को हटाने के लिए महामिलावट करने में जुटे हैं और मोदी किसानों, कामगारों के हितों को सुरक्षित करने में लगा है. वो मोदी पर स्ट्राइक करने में लगे हैं और ये मोदी आतंक पर स्ट्राइक करने में जुटा है. मुझे पूरा विश्वास है कि चौकीदार का, आपके प्रधान सेवक का जो संकल्प है, उसे आप और मजबूत करेंगे. एक बार फिर आप सभी को इस ऐतिहासिक योजना के लिए देश के 40-42 करोड़ मेरे मजदूर भाइयों बहनों को आज मैं उनके पसीने का मां भारती के भाल पर तिलक करके अपने जीवन में धन्यता अनुभव कर रहा हूं. आपके जीवन का हर पड़ाव शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, आपका बुढ़ापा भी आत्मसम्मान वाला बने, इसलिए मोदी लगा है. आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. आपके आशीर्वाद इन कामों को नई ताकत देंगे. इसी विश्वास के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે માતૃત્વ અવકાશને 12 સપ્તાહથી વધારી 26 સપ્તાહ કરાયા. દેશના તમામ પરિવારોને આગ્રહ કરું છું કે પીએમસીએમ યોજનાનો લાભ લેવા અન્યને મદદ કરે. 2014 પહેલા દેશમાં 80,000 કોમન સર્વિસ સેન્ટર હતા. અમારી સરકારમાં 3 લાખથી વધુ. અગાઉની સરકારની નિયતમાં ખોટ હતી. 55 વર્ષ રાજ કર્યું, પરંતુ શ્રમિકો માટે કંઈ જ કર્યું નહીં. મને દેશના શ્રમિકોની ઈમાનદારી ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે.
मुझे तेरी चिंता हो रही है। 15-20 साल के बाद तुम अकेली होगी, तब? ले, अकेली क्यों? ये है ना मेरा लाल, ये बनेगा मेरे बुढ़ापे की लाठी। सविता, तुम बहुत भोली हो। क्या मैडम, जेब में पैसा तो है नहीं, और हम स्मार्ट होकर भी क्या कर लेंगे? ओके, मैं समझाती हूँ। बाबूलाल, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। महीने के 200 रुपए दे सकते हो? 100 रुपया दे सकते हो ना महीने का? 150 रुपए तो दे सकती हो ना महीने के? हाँ। पर क्यों साहब? तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए। ताकि जब शरीर साथ न दे तब भी तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पेंशन समझती हो? 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए महीने के मिलेंगे, वो भी घर बैठे बिना कुछ किए। 3000? 3000 रुपए? 3000? अरे नहीं, क्या मजाक कर रहे हो साहब? ये तो नामुमकिन है। भारत सरकार ने नामुमकिन से ना हटा दिया है। अब सब मुमकिन है। पर कैसे? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से, जिसमें आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आधार कार्ड और अपनी पासबुक दिखानी है और बायोमेट्रिक रजिस्टर कराना है। फिर तुम्हारा बुढ़ापा एकदम सुरक्षित। पर मैडम, हम मजदूरों के लिए इतना सोचा किसने? हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की संख्या करीब करीब 40-42 करोड़ है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्ध 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी। बुढ़ापे में रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा। जी हाँ, अब असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों को मिलेगी पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से। रैग पिकर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, स्ट्रीट वेंडर, सब्जी वाले, घर पर काम करने वाले, लघु किसान, चाय की टपरी वाले, कुम्हार, नाई समेत इसी तरह के अन्य रोजगार से जुड़े हुए और मासिक 15,000 या उससे कम आय वाले असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को मिलेगा लाभ। 18 वर्ष से 40 वर्ष के कामगारों को उम्र के अनुसार प्रति माह जमा कराने हैं सिर्फ 55 से 200 रुपए, जिसमें आपके जितने ही पैसे जोड़ेगी सरकार, और उन्हें 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपए की पेंशन। अब यकीन हो रहा है, हम मजदूरों को भी पेंशन मिलना अब मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। પ્રધાનમંત્રી માનધન યોજના આઝાદી બાદ પ્રથમ યોજના છે। જેટલા રૂપિયા શ્રમિક જમા કરશે તેટલા જ મોદી સરકાર જમા કરાવશે। 55 મહિનામાં જ એક ચા વાળાના પુત્રે ગરીબો માટે યોજના બનાવી। હું દેશનો મજૂર નંબર 1 છું। માં ભારતીની દેશના શ્રમિકોના પરસેવાનું તિલક છે। દેશના 42 કરોડ શ્રમિકોને શ્રમયોગી માનધન યોજનાનો લાભ મળશે। અમદાવાદ લોન્ચ થતી યોજના ગુજરાત માટે એક ઐતિહાસિક અવસર છે। અત્યાર સુધી 14.5 લાખ શ્રમિકો આ યોજના સાથે જોડાયેલા હતા। આ કાર્યક્રમમાં દેશના 2 કરોડ લોકો હાજર, એક રેકોર્ડ સમાન છે।